चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन हमारे पास आज का जो बाबू सेट दिया गया है, आज तो थर्सडे है ना, और थर्सडे है तो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज जो है बाबू आपके लिए लेकर के आए हैं एनटीपीसी सीबीटी 1। सीबीटी 1 और तारीख है इसका 28/4/2016। 28 अप्रैल 2016 का ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 2-3 सेट मिला करके दिया गया है। तो चलिए इसमें शुरू किया जाए, क्या क्या कहानी है नहीं है सारा चीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठे और उनके चेहरे वृत्त के मध्य भाग की ओर है। ठीक, डायना पुष्कर और पद्मा के बीच है, प्रियंका महेश और लकी के बीच में, पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, हम लोगों को ये देखना। तो सबसे पहला सिचुएशन हमारे पास जो सवाल है इसका हमको बनाना है बाबू इमेज। तो चलिए देखेंगे कैसा ये बनेगा। तो 6 सहकर्मी है, तो 2 2 4 और 2 6, ये हो गया इधर बाबू, इधर से दाया, और ये इधर से हो गया क्या चीज, तो बाया। प्रश्न में लिखा इसमें डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में। डायना जो पुष्कर और पद्मा के बीच में, तो पुष्कर किधर पद्मा किधर वो तो क्लियर पता नहीं चल रहा है। इसके बाद प्रियंका महेश और लकी के बीच में है। प्रियंका जो है महेश और लकी के बीच में, तो महेश किधर लकी किधर ये भी नहीं पता चल रहा। पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने, ये चलिए ठीक। कौन कौन, तो पुष्कर और महेश एक दूसरे के है सामने, हो गया। पुष्कर और महेश एक दूसरे के सामने, तो कहानी इसका खत्म। प्रियंका महेश और लकी के बीच में है। प्रियंका महेश और लकी के बीच में है। ऐसा हो सकता है तो प्रियंका इधर भी तो आ सकती है। पुष्कर महेश प्रियंका महेश और लकी के बीच में है। अब कौन बचा, कहानी खत्म इसका। डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में। डायना जो है किसके, पुष्कर और पद्मा के बीच। तो पुष्कर यहां पर है, तो डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में। डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में, हो गया। तो चलिए कहानी खत्म हुआ। अब हम लोगों को देखना है इसमें महेश के पड़ोसी कौन है। तो महेश के पड़ोसी प्रियंका और पद्मा है। महेश के पड़ोसी प्रियंका और पद्मा है। आंसर हो जाएगा इसका प्रियंका और पद्मा। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, 3 ऑप्शन। आगे बढ़िए दूसरा क्वेश्चन में, पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन है। पद्मा है और पद्मा के बिल्कुल दाईं ओर कौन है, यह हमसे पूछ रहा है। तो पद्मा के बिल्कुल दाहिनी ओर डायना, पद्मा के बिल्कुल दाहिने ओर महेश। अब आप देख लीजिए महेश और डायना में कौन ऑप्शन में है, वही आपका आंसर। ठीक है, प्रियंका के सामने कौन बैठा है, तो प्रियंका के सामने डायना बैठी है। प्रियंका के सामने डायना, दोनों में आंसर डायना, ऑप्शन 2 नंबर। क्लियर, किसको किसको डाउट है इसमें, खत्म कहानी। फिर से बोलिए।
हाँ वो आपका मन, लेकिन सीक्वेंस बाबू यही रहेगा, ये जो सीक्वेंस यही सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, मिटा दिया जाए। आइए तो आपके पास क्वेश्चन नंबर है 4, और इसमें देखिए क्या क्या है। 0, 6, 4, 2 और 10 सबको जोड़ दीजिए। 0 + 6 + 4 हो गया 10, +2 हो गया 12, -2 अपने मन से हो गया बाबू। 6, 2, 8, 8 और 8 16, 16 और 10 26, 26 - 2 = 24, 4 और 14 18, 18 और 12 30, 10 40, 40 में से 2 घटा दीजिए कितना, 38 38। ऑप्शन 3 नंबर। आगे बढ़े। हाँ, ये क्वेश्चन हम ऐसे भी बहुत बार ये क्वेश्चन हम दे चुके हैं, कभी एसएससी के क्वेश्चन के थ्रू से, कभी रेलवे के क्वेश्चन के थ्रू से, कभी प्रीवियस के थ्रू से, कभी इधर के थ्रू से, कभी उधर के थ्रू से। क्वेश्चन ये बहुत बार आया हुआ, टेस्ट में भी, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है। 18 × 12 / 3 = 12। क्या कोई दिक्कत समझ में आ गया? 32 / 16, सॉरी 32 × 16 / 4 = 128। क्लियर? 24 गुने 14 / 3 = 112। वाट के स्थान पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मिटा दें। 12 × 3 करेंगे, काहे लो उतना जा रहे हैं आप? एक बार फिर से बोल दीजिए ना, 12 गुना 3 करेंगे। ठीक है, हमने भागा दिया, बात है कि न हुआ, मिटा दें। क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि, बहुत बढ़िया, प्रश्न में क्या पूछा वो देखिए। n का पोता m है का संबंध दर्शाता है। n का पोता m है, n का पोता m है, यह किस विकल्प में दर्शाता है, हमको यह बात बताना है। ठीक, n का पोता m, चलिए n का पोता m है को बनाते हैं। n का पोता कहाँ गया, n कहाँ गया, n गया कहाँ, n को पोता बनाना है, n यहाँ, n का पोता m है, तो पोता कौन है, m। m जब पोता हुआ तो इसका मतलब m को मुझे पुरुष बनाना है। जब m को मुझे पुरुष बनाना है तो पुरुष के पुत्री से तो पुरुष नहीं बनेगा, भाई से बन जाएगा। यानी कि a के बाद माइनस का चिन्ह रहेगा तो भाई बनेगा, मतलब m के बाद माइनस का चिन्ह रहेगा तो भाई बनेगा, भाई बनेगा तो पुरुष बनेगा, पुरुष बनेगा तो पोता बनेगा। ये गुना b का अर्थ है b का पिता a है, यानी a के बाद जब गुना का चिन्ह रहेगा तो a पिता बन जाएगा, मतलब m के बाद जब गुना का चिन्ह रहेगा तो m पिता बन जाएगा, पिता बन जाएगा तो पुरुष बन जाएगा, पुरुष बन जाएगा तो पोता बन जाएगा। ठीक है, यानी कि मुझे m के पास बाद चाहिए माइनस का चिन्ह और m के बाद चाहिए गुना, नहीं है, m ही नहीं है, m के बाद चाहिए माइनस का चिन्ह, ये भी गलत। आंसर हुआ ऑप्शन 3 नंबर सही। दिमाग से तरीके तो बता रहे हैं, चलिए एक बार और, यही होना चाहिए था सर, एक बार और बता दीजिए कैसे सोचे। हाँ देखिए, m n का पोता m है, मतलब n को मुझे m को मुझे पोता बनाना, और जब m4 मैंगो को मुझे पीस साइलेंट करो ना जी, हाँ जी, m4 मैंगो को जब मुझे पोता बनाना है, और मैंगो को जब, सॉरी, m को जब मुझे पोता बनाना है, m को पोता बनाना मतलब वो स्त्री की पुरुष, पुरुष, स्त्री दर्शा रहा है। a के बाद परसेंटेज का चिन्ह है, a बेटी हो जाती है b की, इसका मतलब m के बाद परसेंटेज का चिन्ह आया,
मतलब एम तो स्त्री ना हो गई, स्त्री जो हो जाए लेकिन पोता तो नहीं हो सकती, गलत। इसमें तो एम है ही नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत। अब उसके बाद ए माइनस बी का अर्थ है बी का भाई ए है, ए भाई हो जाता है कब, जब ए के बाद माइनस का चिन्ह रहता है तब। तो मतलब एम के बाद जब माइनस का चिन्ह रहेगा, एम भी तो पुरुष हो जाएगा, भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा तो पुरुष हो जाएगा, मतलब ये अभी चलेगा, ये रह सकता है। उसके बाद ए गुना बी का अर्थ है ए पिता है बी का, तो ए जब पिता हो रहा गुना का चिन्ह, तो एम के बाद गुना का चिन्ह देंगे तो पिता होगा, तो पिता होगा तो पुरुष होगा। अब हमको ये बताइए, ये वाला एम के बाद ना तो परसेंटेज है, ना ही गुना है, और ना ही माइनस है, तो इसका जेंडर क्लियर हुआ। जिसका जेंडर क्लियर ही नहीं है वो कभी भी पुरुष हो सकता है क्या, स्त्री या पुरुष नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में बाबू ये 3 ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही छट गया। तो जो एक तो बच रहा है, अब उसी को ना जांच करना है। अब आप सोचिए कि जब 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपका छट गया, एक ऑप्शन को जांचिएगा क्या, उसी को आंसर ठीक ना कर देंगे, समझ रहा है? इसीलिए मात्र 100% यह सही कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? 4 गो ऑप्शन में 3 गो गलते हुआ, जब 4 गो में 3 गलत है तो जो बचा उसी को ना सही कहिएगा। अब मान लीजिए किसी से जांच करना चाहते हैं तो एग्जाम में जांच मत कीजिएगा, यहाँ जांच कर लीजिए आप, ठीक है। अब आगे बढ़े। क्या लिख रहा है देखिए, एक कक्षा में एमी, बेला, सेरा, दिया, एम्मा और फीला 6 विद्यार्थी। लंबाई और क्या है जी, वजन, वजन, ठीक है। तो चेक करने पर नहीं आता है 6 नंबर आया ना, खड़ा रखें, इसके बाद ऑब्जेक्शन मारता, अभी बना दो उसके बाद, ठीक है। बता वो भी टीटीआई, अच्छा क्या वो भी टीटीआई पर सवाल उठाता है। एक कक्षा में एमी, बेला, सेरा, दिया, एमा और फिला 6 विद्यार्थी। देखिए टीटीआई हम उसी शर्त, उसी पर हम विद्यार्थी के सामने रखते हैं जब हम उस पर नहीं कुछ तो 1-800 क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम विद्यार्थी के सामने बुलाते हैं, क्योंकि हम टीटीआई पर कोई ऑब्जेक्शन कर दे मुझे पसंद नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर पे भेजना पड़ेगा। एम्मा और दिया एमी और छोटी है, सॉरी एम्मा और दिया एमी से छोटी है, तो छोटी है तो लंबाई में कि वजन में, कौन, एम्मा और दिया, एम्मा और दिया किससे छोटी है, एमी से, लेकिन फीला से भारी है। एम्मा और दिया एमी से छोटी है लेकिन फीला से भारी, यानी कि एम्मा और दिया जो है फीला से भारी। सेरा एम्मा से भारी है और दिया से लंबी है। सेरा एम्मा से भारी, सेरा एम्मा से भारी और दिया से लंबी है। सेरा जो है दिया से लंबी है, तो सेरा यहां डाल दीजिए। बेला सेरा से छोटी, बेला किससे छोटी, सेरा से, बेला सेरा से छोटी, तो बेला जो है वो सेरा से छोटी है, तो सेरा तो अभी यहीं पर है, तो बेला कहां पर अभी पूरा क्लियर है नहीं, हम यहाँ नीचे में लिख देते हैं बेला सेरा से छोटी है, ठीक है। बेला सेरा से छोटी है लेकिन एमी से लंबी है, और बेला जो है सेरा से छोटी है लेकिन एमी से क्या है, लंबी है। कौन, तो बेला। इसका मतलब बेला यहाँ पर
बेला सेरा से छोटी है, एमी से लंबी। सेरा अब हमारा यहाँ एडजस्ट हो चुका है, इसको हटा दीजिए। इसके बाद लिखा है एमी सेरा से भारी है, एमी सेरा से भारी है। सेरा से भारी कौन है? एमी। फीला बेला से छोटी है, फीला जो है वो बेला से छोटी है। फीला जो है बेला से छोटी है, फीला कहीं पर होगी, लेकिन एमी से लंबी है। इसका मतलब फीला यहाँ पर, फीला बेला से छोटी, एमी से क्या? लंबी। हो गया एडजस्टमेंट। अब तो कुछ जानकारी है नहीं हमारे पास। तो निम्न में से मित्रों का कौन सा समूह फीला से छोटा है? तो फीला से छोटा एमी, एमा, दिया। अब इसमें देखिए एमी, एमा, दिया, ऑप्शन 2 नंबर। ये हो जाएगा आंसर हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, मिटा दे इसको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी कौन है, एम्मा या दिया? अब ऑप्शन में तो एम्मा कहीं है नहीं, तो दिए ना दिया, अब ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ऊपर से चौथे क्रम पर कौन होगा यदि उन्हें उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखा जाए? लंबाई के अवरोही क्रम में। ये तो अवरोही क्रम हम लोग एडजस्ट किए, सबसे बड़ा से छोटा की तरफ अवरोही, सबसे छोटा से बड़ा की तरफ आरोही। अवरोही क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए, ऊपर से चौथा स्थान पर कौन होगा लंबाई के अनुसार? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन हो जाएगा? एम ई, ऑप्शन 2 नंबर। चलिए हो गया, मिटा दें इसको। मिटा दे जी। आइए साहब इधर आ, देखते हैं। माइनस का क्या है? पी का भाई ए है। परसेंटेज का अर्थ है पुत्री, और परसेंटेज का अर्थ है फिर से पुत्री। हाँ जी, एन का पोता एम है। तो बेटी का बेटी कौन? नतनी। नतनी का भाई कौन? नाती। जी बोलिए सर। पोता का हुआ, पोता का मतलब तो होता है सर बेटा का बेटा, यही। इसी को जब इंग्लिश में आप पढ़िएगा ना, लिखा रहेगा गर्लफ्रेंड, सॉरी ग्रैंडफादर। ठीक है, यहाँ पे एक जगह पर हो जाएगा बाबू ग्रैंडफादर, एक जगह पर हो जाएगा क्या चीज? ग्रैंडसन। यस, ठीक है, समझ में आ गया? और कोई दिक्कत? मिटा दे। 7, 8, 9। चलिए, जिस लेटर के सामने, जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया गया वो उसका क्या है? कोड। अब आप यहां देख लीजिए, ए और ए का कोड है 6, यहाँ पर क्या चले जाएगा? 6। आर, आर का कोड क्या दे रहा है? 2, 2, 6, 2, 2, और तो किसी में है नहीं, कहानी खत्म हो गया। ऑप्शन 3 नंबर। आगे बढ़े। हाउस, क्वेश्चन नंबर है बाबू 11। HOUS और E, H और O, H और 10 +2 -2 +2 -2 +2, यही सिचुएशन अपनाइए और आपका आंसर हो जाएगा। R में +2 करिए, फिर -2 करिए, फिर +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2, फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े।
अर्पणा कहती है वह मेरे भाई की पत्नी, तो भाई की पत्नी तो भाभी के पुत्र, तो भाभी का पुत्र यानी कि कौन, भतीजा का एकमात्र चाचा, तो भतीजा का एकमात्र चाचा मतलब कौन, भाई का पिता है, तो भाई का पिता है तो कौन है, पिता है। तो वह व्यक्ति अर्पण से किस प्रकार संबंधित है, पिता के रूप में संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर। आगे बढ़े, ये बना के बताना है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। टीचर, UDBBIDS, T और U +1, D और E -1, A और B +1, B और C और B -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। आप आइए यहाँ पर S में करिए +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। ऑप्शन 3 नंबर। क्या लिख रहा है देखिए, प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टालिन, तुहिन, उजाला, वरुण और वहीदा एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके इसके गिर्द बैठे हैं। बहुत बढ़िया है, केंद्र की ओर मुंह करके न बैठा हुआ है। 2 2 4 2 6 2 8 को है नहीं। लिख रहा है इसमें, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं, प्रेरणा के तुरंत बाएं कौन है, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, लेकिन तुहिन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं है। वहीदा जो है तुहिन या स्टालिन की पड़ोसी नहीं। बहुत बढ़िया। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, नहीं पता है। वरुण तुहिन के बगल में बैठा है, नहीं पता। राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है, नहीं पता। यानी कि हम लोगों को ये वाला एडजस्टमेंट गलत है, दूसरा तरीका से पढ़ना पड़ेगा। लिख रहा है उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, कुतुब के तुरंत दाएं कौन है, उजाला। अब पढ़िए, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं लेकिन तुहिन या स्टालिन का पड़ोसी, उजाला कुतुब के तुरंत दाएं ना है। राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है, कौन था, राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा हुआ है। वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं लेकिन तुहिन या स्टालिन का पड़ोसी नहीं। कौन जी, वहीदा, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं लेकिन तुहिन या स्टालिन का पड़ोसी नहीं है। स्टालिन यहां लगा दें तो बचा वो कौन जी, प्रेरणा, राहुल, स्टालिन, उजाला, वरुण, वरुण को यहां लगा दीजिए। तो क्या एडजस्टमेंट, क्या एक लिखा मतलब ठीक के बगल में बैठा नहीं एडजस्ट हुआ, वरुण तुहिन के बगल में बैठा है, वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। अच्छा एक मिनट देख लेते, हो सकता है कुछ गड़बड़ा गए हो। वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं लेकिन तुहिन या स्टालिन का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं, उजाला कुतुब के तुरंत दाएं
वरुण तुहिन के बगल में बैठा, अच्छा ये बड़ा गड़बड़ा है नहीं। दो, चार, छ, आठ, ये गया इधर दाया, और ये गया इधर बाया। क्या लिख रहा है इसमें? उजाला कुतुब के वरुण तुहिन के बगल में बैठा, राहुल तुहिन और उजाला के बीच में है। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। कुतुब के उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। उजाला उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। वरुण तुहिन के बगल में, राहुल तुहिन और उजाला के बीच में, राहुल तुहिन और उजाला के बीच में हो गया। इसका वरुण तुहिन के बगल में बैठा है, वरुण यहाँ पर बैठ जाएगा तुहिन के बगल, यही लाइन छूट गया नहीं, यही गड़बड़ा गया। वरुण तुहिन के बगल में। इसके बाद वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं, तो वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं, वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं, लेकिन तुहिन या स्टालिन के पड़ोसी नहीं है। यानी कि वहीदा जो है वो तुहिन का और स्टालिन का पड़ोसी नहीं है। स्टालिन यहाँ लगा दीजिए, हो गया। अब इसमें देखिए क्या क्या है। तो दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा हाँ जी, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा, तो दूसरा व्यक्ति मतलब ये, दूसरा व्यक्ति मतलब ये, और किसका दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं, तो पहले व्यक्ति के मतलब राहुल के दाएं दूसरा होना चाहिए। राहुल के दाएं पहला, राहुल के दाएं दूसरा, वरुण तो नहीं, प्रेरणा तो नहीं है, गलत। वरुण के दाएं दूसरा, तो वरुण के दाएं पहला, दाएं दूसरा कौन है? प्रेरणा है, यहाँ पर गलत। उजाला के दाहिने दूसरा, उजाला के दाहिने पर दूसरा तुहिन है, ये बात सही, ये वाला गलत है ना। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। क्लियर सबका? आगे बढ़े, मिटा दे? ओ नहीं मिटाएंगे, फिर बनाना पड़ता है। चलिए 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो तुहिन उजाला और कुतुब के बीच में बैठी है। तुहिन जो है उजाला और कुतुब के बीच में बैठी, उजाला और तुहिन उजाला और कुतुब के बीच में बैठी है क्या? गलत। उजाला वरुण के बगल में, उजाला जो है वरुण के बगल में तो नहीं बैठी है, गलत। वरुण तुहिन के दाहिने और वाहिदा के बाएं बैठी है, वरुण तुहिन के दाहिने और वहीदा के बाएं बैठी है, तो ये बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 3 नंबर। स्टालिन किस स्थान पर बैठा है? स्टालिन जो है वो बैठा हुआ कुतुब के तुरंत बाएं, और ये बात 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही।
17 नंबर है ना जी। प्रथम दो शब्दों के बीच संबंध के आधार पर नहीं दिया गया शब्द ज्ञात कीजिए। हाँ? बेटा इसको नहीं दिया गया शब्द ज्ञात कीजिए। हाँ? फिश, फिश का मतलब तो होता मछली। एक्वेरियम का मतलब होता मछली घर, ठीक है, जिसमें मछली को रखा जाता है। बर्ड्स तो चिड़िया। यहाँ पे डेयरी है, DERRY, डेयरी, ठीक है। मधुशाला मतलब हो जाता है वो शराब खाना, ठीक है। मधुमक्खी पालन का स्थान, मधुशाला मतलब हो जाता है शराब खाना। अच्छी शाला, दो शब्दों के बीच संबंध के आधार पर नहीं दिया गया शब्द ज्ञात कीजिए। लगता है नहीं, इसका मतलब गलती से टाइप हो गया, ठीक है। आंसर यही दे रहा है, आंसर यही होगा, नहीं काटना पड़ेगा। DERRY हो गया, नहीं लगाएंगे, लेकिन सवेरे वाला जो हो गया सिस्टम, और सवेरे वाला सिस्टम के साथ साथ जो है ना, क्या कहें, थोड़ा समय उल्टन पलटन के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं हो पाया अभी तक। मिटा दें, फोटो तो हम लगाते हैं। चलिए, ए बराबर 26, ए बराबर 26 मतलब ए का पोजीशन तो होता है बाबू एक, लेकिन अपोजिट लेटर का पोजीशन कितना, तो 26। TEA तो टी हो जाता 7, ई हो जाएगा 22, और ए हो जाएगा कितना, तो 26। 26 और 22 48, और 7 कितना, 55। यही सिचुएशन अपनाइए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 9090, ऑप्शन 2 नंबर, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर ना जी, 20 नंबर है, 19 नंबर। कुछ कप्स पिंस है, कुछ कप्स पिंस है, कुछ पिंस कवर्स है, सभी कवर्स कलम है।
नंबर 1, कुछ कलम पिंस है, कुछ कलम जो है बाबू वो पिंस है, सही की गलत? कुछ कवर्स कप्स है, कवर्स जो है वो कप है क्या? देखिए तो कोई भी कप पिन नहीं है, कोई भी कप जो है वो पिन नहीं है, सही की गलत? कुछ पिन कप्स है और कुछ पिन जो है वो कप है, सही की गलत? तो पहला गलत, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही। आंसर होगा 1 और 4 सही है, ऑप्शन हो जाएगा 4। बेटा दे कुछ गाय शेर है, कुछ शेर ऊंट है, कुछ गाय ऊंट है, कुछ गाय ऊंट है, सही की गलत? कुछ सभी शेर गाय है, सभी का शेर क्या गाय के अंदर है? ऑप्शन 3 नंबर मिटा दे। ओहो, यही था जी 22 नंबर। सभी खिलौने किताब है, सभी किताब ट्रेन है, सारा का सारा जो किताब है वो किसके अंदर है? ट्रेन के अंदर है। तो नंबर 1, सभी ट्रेन किताब है, सारा का सारा ट्रेन जो है वो किताब के अंदर है क्या? देखिए तो नहीं ना है। सभी किताबें खिलौना, सारा का सारा किताब क्या खिलौना के अंदर है? कुछ ट्रेनें खिलौना, कुछ ट्रेन जो है वो खिलौना, सही की गलत? कोई भी ट्रेन खिलौना नहीं है, ये क्या गलत? आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन सी। क्या ठीक था ये ना, ABCD नहीं लिखा हुआ मैं, नहीं दिया हुआ है। मतलब ये जब ABCD हाँ, क्या ऑप्शन नहीं समझ रहे हम? वो ऑप्शन एक रूप में दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पहला में देखेगा। केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है। ये बाबू जब ये दे ही दिया तो काहे देगा इसमें? हाँ, उसके पहले भी दूसरा दूसरा में रहता है, किसी में रहता है, किसी में नहीं भी रहता है। इसमें ये डायरेक्ट ऐसे करके देता है, उसमें थोड़ी दे देता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सभी नदियां बादल हैं, आप ऐसा ढूंढ रहे हैं। उसमें बाबू ऐसा वाला तो नहीं ना दिया हुआ, 1 2 3 4, ऐसा वाला नहीं ना दिया हुआ है। ठीक है, सभी नदी बादल है, सभी नदी बादल है। कुछ जानवर नदी है, कुछ जानवर जानवर नदी है। कुछ नदियां जानवर है, कुछ नदी जो वो जानवर है, सही की गलत? कुछ बादल नदी है, कुछ बादल जो बाबू नदी है, सही की गलत? सभी बादल नदियां, सभी का सभी बादल जो वो नदी के अंदर, सही की गलत? सभी जानवर बादल है, सभी जानवर जो वो बादल के अंदर है क्या? 1 और 2 सही, ऑप्शन 1 नंबर।
आगे बढ़िए। कंपनी एक्स ने अपने कर्मचारियों से आय और संपत्ति घोषित करने को कहा। एकदम वही वाला बात है जो कुछ साल पहले नीतीश कुमार पूरे बिहार में लागू करवाए थे। ठीक है, कंपनी एक्स ने अपने कर्मचारियों से आय और संपत्ति घोषित करने को कहा, परंतु कर्मचारी के संगठन ने इसका जमकर विरोध किया। उस समय भी हुआ था, उसके बाद छापेमारी शुरू हो गया। टाइम दे दिया, इतना दिन में करना तो करो, नहीं तो उसके बाद बताते हैं क्या होता है। इसका जमकर विरोध किया और एक भी कर्मचारी अपनी आय घोषित करना नहीं चाहता था। जितने भी कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी अपना आय घोषित करना चाहता ही नहीं था। तो नंबर 1, कंपनी एक्स के कर्मचारी को अपनी वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त आय हो ऐसा जान नहीं पड़ता है। अगर आपको ऐसा नहीं दिक्कत है, अगर किसी भी कर्मचारी के पास कोई अवैध संपत्ति नहीं है, घोषित करने में आपको शर्म किस बात का लगना है? शर्म मत लगाइए, कर दीजिए। ये बात सही कि गलत? कर्मचारी का संगठन चाहता है कि पहले सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने आय की घोषणा करें। कहां पर लिखा हुआ है? इस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता एमटेक है। नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? एमटेक है। यानी कि आप एमटेक पास आउट हैं तभी आप फॉर्म भरिए। हालांकि जो उम्मीदवार एमटेक की अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे वो भी आवेदन कर सकते हैं। जो विद्यार्थी एमटेक का अंतिम वर्ष में मतलब एग्जाम दे चुका है, जैसे कि होता है एसएससी सब में, अगर आप ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, अपियरिंग स्टूडेंट के तहत आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बात इसमें भी लिख रहा है कि अगर आप अपियरिंग हैं तो आप कर सकते हैं। तो नंबर 1 है, सभी उम्मीदवार जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं वे चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। अब समझिए, सभी उम्मीदवार जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं वे चुने गए उम्मीदवारों की सूची में हो सकते हैं। जी हाँ, मतलब आप फॉर्म भरिए, आप पास करिए, आप पास कर गए तो आप उस सूची में आ गए। हो सकता है कि सारा का सारा अपेयरिंग वाला आ जाए, हाँ हो सकता है, उसी सब में टैलेंट होगा, वही सब ज्यादा नंबर ले आएगा तो काहे नहीं वही रहेगा। रुक जाइए, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलिए, ठीक है, अभी बोलिए मत। तो ये कब होता? जब यहाँ हो सकता है लिखा रहता तब। प्रश्न में लिखा हुआ क्या है? होंगे। इसीलिए यह बात सही कि गलत? अब आप बोल लीजिए, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे सभी पोस्ट ग्रेजुएट लिखा हुआ है, तो पोस्ट ग्रेजुएट में सिर्फ एमटेक नहीं आता, इसके अलावा भी बात। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? एमटेक लिखा हुआ है, मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन यहाँ पे सभी पोस्ट ग्रेजुएट लिखा हुआ है। सभी उम्मीदवार जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं वे चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। हाँ जी, नहीं, सही बात, सही बात, सही बात। आप आपका ज्यादा सही है। यह सभी उम्मीदवार, सभी जो मान लीजिए कोई एमएससी किया है तो वो तो नहीं आएगा इसमें। कोई बीएससी सॉरी कोई एमएस कर लिया है, ठीक है, एमएस मतलब मास्टर ऑफ सर्जरी, वो भी नहीं आएगा इसमें, खाली एमटेक वाला ना आएगा। सही है, सही है, लेकिन सही है मतलब फिर भी गलत है। पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक नहीं हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक हुआ, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया वो क्या बोला गया? सभी पोस्ट ग्रेजुएट, ना कि एमटेक वाला। सभी उम्मीदवार जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट हुए, अभी पोस्ट ग्रेजुएट हुए मतलब आप एमटेक किए और वो लड़का जो है कर लिया हिस्ट्री से पीजी। एमटेक वाला का तो हम फॉर्म भरने के लिए कहे हैं, हिस्ट्री से जो पीजी किया उसको नहीं कहे हैं। ठीक है, समझ में? वैसे गलत तो वो उस हिसाब से भी था, लेकिन ये गलत करने का ये ज्यादा अच्छा सटीक तरीका। ठीक है, आगे बढ़े। न्यूनतम एमटेक योग्यता वाले सभी उम्मीदवार चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। क्या बोला? न्यूनतम एमटेक योग्यता वाले सभी उम्मीदवार, मतलब एमटेक जो पास किया है वो सारे के सारे उम्मीदवार। तो न्यूनतम में क्या है? एमटेक योग्यता वाले सभी उम्मीदवार चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। न्यूनतम कैसे? मतलब कि हम चुनेंगे
और उसमें से कम विद्यार्थी जो एमटेक पास होगा उसमें से बहुत कम वाले को चुनेंगे, यानी कि बहुत ही कम विद्यार्थी को चुनेंगे, यानी कि और सब अलग अलग डिपार्टमेंट से लेंगे। जब प्रश्न में कहा है कि खाली एमटेक वाला फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स वाला को कॉमर्स ऑनर्स वाला को कॉमर्स से पीजी वाला को कोई वैल्यू वहां थोड़े है। समझ में आया? इसीलिए यह बात भी क्या है, बोलिए। न्यूनतम एमटेक योग्यता वाले सभी उम्मीदवार चुने गए। न्यूनतम एमटेक योग्यता वाले सभी उम्मीदवार चुने गए, सभी उम्मीदवार नहीं जी। हाँ रुक जाए सही, आप लोग सही हैं, लेकिन निष्कर्ष फिर भी गलत होगा। यहाँ देखिए क्या है, न्यूनतम एमटेक योग्यता वाले सभी उम्मीदवार चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे। मतलब उम्मीदवार के चुने गए सूची में होंगे, वो बात सही है, लेकिन सभी उम्मीदवार नहीं ना हो जाएगा चुना हुआ बे। वो सही है, जो चुना जाएगा वो एमटेक वाला होगा। मान लीजिए 1000 सीट फॉर्म निकाले और हमको वैकेंसी 1000 सीट का था, फॉर्म फिलअप हो गया 10,000 सीट, 10,000 विद्यार्थी का, तो 10,000 विद्यार्थी का हो गया फॉर्म फिलअप, तो 10,000 विद्यार्थी को हम नौकरी नहीं ना दे रहे हैं, सभी उम्मीदवार को नहीं ना दे सकते। सभी जितना भी चुना गया वो सारा का सारा उम्मीदवार एमटेक वाला ही होगा, यानी 1000 के 1000 उम्मीदवार जो है वो एमटेक वाला ही हम चुनेंगे, ये बात सही है। लेकिन जितने फॉर्म फिलअप करे सभी उम्मीदवार मतलब कौन होता है, जो फॉर्म फिलअप किया वो सब ना। अभी जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जितना सीट देगा उतनी नौकरी होगा, बाद में सरकार कुछ घटा बढ़ा देती है वो अलग बात है, तो बढ़ा देगी तो 2-4-10 लोगों को और नौकरी हो जाएगा। लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं कि 2.5 करोड़ के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ, 2.5 करोड़ विद्यार्थी को नौकरी होने वाला है। ठीक है, और कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़िए। दोनों गलत। हाँ न्यूनतम एमटेक योग्यता वाले सभी उम्मीदवार को इस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता एमटेक है, यानी कि आप जो है एमटेक पास है तो बोलिए हाँ, आप ये वाला वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग कराना है कि नहीं कराना हो तो कंपनी ना जानेगा, आपका टेस्ट लेगा ना पहले कि पढ़ के आता कि घास छिल के आया है, तो फिर तो वहां पर जब आप अपने पढ़ाई को प्रूफ कीजिएगा, सारा चीज को आप प्रूफ करिएगा, तब ना आपको नौकरी हो जाएगा। अभी आप जैसे एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए, यहाँ पर बैठ के रीजनिंग टेस्ट दे रहे हैं, क्यों क्यों? क्वालिफाई करना का मन है, क्या वो फॉर्म भर दिए, पास करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अगर ये वाला मन रहता तो क्या बैठ करके यहाँ पर बात समझ आ रहा है? ठीक है, वही ना लिखा हुआ, इस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता एमटेक है, यानी कि आप एमटेक वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हालांकि जो उम्मीदवार एमटेक की अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तो आवेदन ही करने के बारे में ना बोला है, खाली आवेदन किए तो उसके बाद परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और परीक्षा के बीच में जो है बाबू केसो हो जाता है कभी कभी, तो वो सब होगा। फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, फाइनली 7 साल 8 साल के बाद रिजल्ट निकलेगा, ज्वाइनिंग कौन कौन करेगा नहीं करेगा। ठीक है, मिटा दें अब सब गलती हो आप ये कहते हैं हमारा बाबूजी बाबू बीएड कब किए थे हमको भी पता नहीं। ठीक है, कर लिए अपना, बीएड का रिजल्ट आया 2006 में हमारा बाबूजी का। ठीक है, सोचिए 2006 तक जो है इधर उधर हो रहा था अपना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट होना होगा, और फाइनली 2006 में रिजल्ट आ गया। यहाँ उस साल जो विद्यार्थी परीक्षा दिया था, जो विद्यार्थी अपियर हुआ था,
सब पास रहेगा। ठीक है, वो भी रिजल्ट इसीलिए निकला था ना 2006 में भी, ताकि नीतीश कुमार 2005 के अंतिम में या 2006 के शुरुआते में टीचर वाला वैकेंसी दे दिए थे। वो सब साल वाला जो बीएड वाला विद्यार्थी था वो सब यही बोला कि जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं दीजिएगा आप वैकेंसी निकाल कैसे सकते हैं। तो आनंद फानन में सबको पास किया गया, रिजल्ट दिया गया। तो अब सोचिए, तब अब सोचिए 2006 में 2005 में मैट्रिक पास कर गए थे। ठीक है, 2006 में हमारा बाबूजी के बीएड का रिजल्ट आता है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो खिलाड़ियों को जायज तरीकों से रिकॉर्ड तोड़ने पर एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है। जायज तरीके से यानी कि आपका तरीका अवैध नहीं होना चाहिए। तब XYZ के नाम के खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उसे एक निश्चित दवा के प्रभाव में पाया गया। मतलब वो पावर बढ़ाने वाला, एनर्जी बढ़ाने वाला, विजिबिलिटी बढ़ाने वाला कोई दवा खा लिया हो। ठीक है, तो XYZ के खिलाड़ी पर लगाया गया आरोप गलत था। जब वो पाया गया तो गलत कैसे निष्कर्ष में हम कह देंगे गलत। XYZ नाम के खिलाड़ी को विशेष पुरस्कार नहीं मिलेगा। सही, ठीक है, कोई दिक्कत? उत्कृष्ट उम्मीदवारों के मामले में MBA HR में कोई पूर्व अनुभव होने की शर्त को माफ किया जा सकता है। इसका उत्कृष्ट उम्मीदवार, जो उत्कृष्ट उम्मीदवार है उसको MBA में HR में कोई पूर्व अनुभव होने की शर्त को माफ किया जा सकता है। यानी कि पहले से आपको कोई अनुभव है कि नहीं है, इसके मामले को हम माफ कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। तो नंबर 1 है MBA HR में प्रवेश के इच्छुक कुछ छात्रों को HR में पूर्व अनुभव होगा तभी तो कह रहा कि अगर नहीं भी होगा तो माफ किया जा सकता है। यानी होगा तो अगर मान लीजिए एक विद्यार्थी आ गया अनुभव वाला, एक विद्यार्थी आ गया बिना अनुभव वाला, तो आदमी किसको ज्वाइनिंग कराएगा? पहले तो करा प्रैक्टिकली लाइफ पे, चलिए इसको छोड़ दीजिए, तो पहले तो अनुभव वाले को। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है कि अगर ऐसा सिचुएशन बना तो हम माफ भी कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी दूसरे चीज में बेहतर प्रदर्शन करना होगा तभी तो वो माफ करेगा। ठीक है, तो ये बात सही कि गलत? MBA HR में प्रवेश की इच्छुक कुछ छात्रों को HR में पूर्व अनुभव नहीं होगा, तभी तो वो माफ करने के लिए तैयार है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। एक T20 मैच में एक टीम ने कुल 210 रन बनाए, जिसमें 143 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। टीम में 70% स्पिनर है। एक बार और इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे। क्या मतलब दोनों में से क्या ये या होगा जी? ऊपर में होगा, 25-26 में हो, 27 कर लीजिए क्या? थोड़ा मोड़ा आगे भी चलता है, या बोर्ड गलती कर देता है तो कोचिंग का टेस्ट है। देखिए बाबू, हम तो इतने जानते हैं कि आप लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं, हम लेकिन खूब पढ़ते हैं, सही में पढ़ते हैं, मजाक वाला में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। तो कहना यही चाह रहे हैं, पढ़िए, समय है, मौका है, कहीं जाना होना नहीं, कल छुट्टी है। मजाक नहीं कर रहे हैं, कल सही में छुट्टी, दही चूरा नहीं है जी। क्या कोई जरूरत नहीं खास करने का, अपना घर में दही चूरा खा के सो जाना। हम भी कल वही विचार बना है। नहीं बाबू, 26 जनवरी को अगर क्लास चलेगा तो जिलेबी जरूर चलेगा मेरे तो। मारपे करेंगे एक एक
दो को तीन को खिलाते हैं, एक एक पीस बचाता है जी। तुम 4 को तो 4 को खा लेना, ठीक है अगर दही चूड़ा नहीं खाइए सर। ना बाबू, दही चूरा खाएगा कोचिंग में, पत्ता फेंक देगा तू लोग यहीं का। चलिए देखिए, खा के ले 30 व्यक्तियों की एक क्लब में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समूह शतरंज, नाटक और कला से संबंधित, शतरंज, नाटक, कला से संबंधित 6 व्यक्ति केवल कला समूह से, 6 व्यक्ति केवल कला समूह से, 5 व्यक्ति तीनों समूह से, 5 व्यक्ति तीनों समूह से, 2 व्यक्ति शतरंज और कला समूह में शामिल है, 2 व्यक्ति शतरंज और कला में शामिल है लेकिन नाटक समूह में नहीं, 15 व्यक्ति कला समूह में संबंधित है, 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित है, 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह में शामिल हुए, 2 व्यक्ति केवल शतरंज में शामिल हुए, 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में शामिल हुए, 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में शामिल हुए, 3 व्यक्ति केवल नाटक समूह में शामिल हुए। हो गया। अब बात करना हमको यहाँ पर 15, 6 5 11 2 13 2 15, 30 व्यक्ति का बात करना टोटल, तो 6 और 6 12, 12 8 20 10 30। हो गया, कहानी खत्म। चल अब आप इसको बनाइए, क्या आंसर आ रहा है? कितने व्यक्ति एक समूह से संबंधित है? एक समूह से संबंधित है 2 3 5 और 6 11, 11 व्यक्ति एक समूह से संबंधित है। आगे बढ़े, 2 9 29, कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक समूह में शामिल हुए लेकिन कला समूह में शामिल नहीं है? शतरंज और नाटक में शामिल है, कला में नहीं है, कितना? तो 10। 30 नंबर सवाल, कितने व्यक्ति शतरंज समूह से संबंधित है? शतरंज समूह से संबंधित, देख लीजिए 10 5 15 4 19, 19 आदमी जो शतरंज समूह से संबंधित है, 3 नंबर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।